सोबर डेटिंग है। ये सोबर डेटिंग क्या होती है? When you are not mingling और physical relationships नहीं है, you are just trying to know each other. इमोशनल रिलेशनशिप है, हाँ, सपोर्ट है, exactly. अच्छा वो सोबर डेटिंग होती हाँ. है। चलो दिस इज हाँ. काइंड ऑफ हाँ. आप एक दूसरे हमारी को समझ kind रहे की होते हैं, है. हमारे काइंड की है। अच्छा, टेक्सटेशनशिप ये क्या होता है? अच्छा, इसमें यूजुअली लोग जो है ना दे आर डूइंग के जी टेक्स्ट के ऊपर ज़्यादा एकदम से लवी डवी और टेक्स्ट के ऊपर ज़्यादा कनेक्शन। आप देखेंगे कि जेनजीज में ये बिहेवियर ज़्यादा है, दे आर मोर टेक्सटिंग पीपल। हाँ, हम कॉल वाले लोग थे, हाँ वो टेक्सटिंग, हम तो सही रात फोन पे बात किया करते। हाँ, तो ये टेक्सटिंग इनकी ज़्यादा होती है। अच्छा, और इसलिए इसको जो रिलेशन उसमें टेक्स्ट में ही आपका सारा इमोशनल एक्सप्रेशन और मिलना मिलाना और सारा जो है वो चीज़ें जो तो है इसका वो मतलब जब आप टेक्सटेशनशिप में, जब आप उसको सिचुएशनशिप में लेके आते हैं, उसके बाद जब आपकी मुलाकात होती है, वो लोग इतने एक्सप्रेसिव बातों में नहीं होते हैं। नहीं, तो वो फिर पर्सनालिटी डिफरेंस नहीं आ जाता कि एक शख्स मैसेजेस पे कुछ और है, हाँ. वो मैसेजेस पे बहुत सी कहानियाँ, सिनेरियोस क्रिएट करके आपसे बातें कर रहा है, और जब आप मिल रहे हो तो वो इतना एक्सप्रेसिव नहीं है, वोकल एक्सप्रेसिव नहीं है। हाँ, क्योंकि अच्छा ये दो चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो वोकल एक्सप्रेशन इसलिए नहीं है कि उसने कभी एक्सप्रेशन उस तरह से आम तौर पे भी अपनी फैमिली में अपने फ्रेंड्स को भी नहीं दिए होंगे। दे आर गुड इन टेक्सटिंग, और वहाँ पे इनका क्योंकि आप सोच के प्रोसेस करके लिख रहे हैं। हाँ. जब आप बोल रहे हैं तो आप बस बोले जा रहे हैं और आपका थॉट प्रोसेस जो चल रहा कॉन्टिन्यूस होता है। राइटिंग में यू आर वेरी कॉन्शियस अबाउट कि आप लिख क्या रहे हैं, वहाँ पे आप अच्छे लव्स लिख सकते हैं। सो जेनजीज आर ट्रेन्ड फॉर दैट। यही मैं कह रही हूँ ना कि आप लिखने में, सोच के करने में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शादी, कमिटमेंट और फ्रेंडशिप्स जो हैं वो इन पर्सन होती हैं। वो एग्जैक्टली आप देखिए कि जब अभी लोग कहेंगे ना कि मतलब आप शादी की तरफ आए या शादी के बारे में सोचे, तो लोग कहना शुरू कर देते हैं इतनी जल्दी क्या है, ये जेनजी की इतनी जल्दी क्या है, अभी तो हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं। नो, मेरा आपसे शादी का कोई प्लान नहीं है। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत क्लैरिटी से कम्युनिकेट होती हैं। एक्सप्रेसिव ज़रूर हैं और ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं इमोशनली, हमसे ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं, वो जो बात है। अब वो मैसेजेस पे ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं, वो वर्बल एक्सप्रेसिव हैं। ये चेंज हो सकता है कि कुछ लोगों का वर्बल एक्सप्रेशन होता है, कुछ लोगों का जो है वो रिटन एक्सप्रेशन जो है ज़्यादा होता है, बट पीपल आर वेरी। अच्छा, ये जिसे टर्मिनोलॉजीज में बोल रही हूँ, इसमें कमिटमेंट नहीं है? नहीं, नॉट एट ऑल। कमिटेड रिलेशनशिप्स नहीं है। जेनजीज का सबसे बड़ा इस वक्त जो डायलेमा है वो यही है कि दे आर नॉट इनटू द कमिटेड रिलेशनशिप, और कमिटमेंट से वैसे ही उनको खौफ भी बहुत ज़्यादा आता है, बिकॉज इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो मुझे लगता है वेस्ट ने हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में इफ़ यू हैव अ बॉयफ्रेंड, इफ़ यू हैव अ गर्लफ्रेंड, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमिटेड हो। कमिटमेंट के लिए फिर एक पूरा प्रोसेस होता है जिसके बाद वो गुजरते हैं, और अल्टीमेटली वो कई साल गुजार देते हैं और वो शादी नहीं करते। मुझे लगता है हमारी जेन जी जो है ना वो, हाँ, कमिटमेंट में होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है वो सोसाइटी और वो मुआशरा भी, जो खुद तो रिलेशनशिप्स में और आपसी ताल्लुकात में बहुत नीचे जा रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है हम भी शायद उसी डगर पे जा रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और ये जो है ना, इसको मैं ये समझती हूँ कि ये हर जनरेशन जो होती है ना, उसका अपना एक साइकिल होता है चीज़ों को लेके चलने का, और उनके अपने कुछ डायनामिक्स जो हैं वो होते हैं। हम इसमें कोई शक नहीं कि हम अपनी वैल्यूज़ में, हम अपनी फैमिली वैल्यूज़ में और ओवरऑल वैल्यूज़ में बहुत नीचे चले गए हुए हैं। हमारे जो हम जिन चीज़ों का हम अपने लिए कभी समझा करते थे कि ये हमारी चीज़ है, अभी मतलब हम उसको होल्ड करते थे और हमारी आइडेंटिफिकेशन वो होती थी, वो वैल्यूज़, वो ट्रेडिशंस। अब लोग उसको बॉदर नहीं करते, ये जनरेशन उसको बॉदर नहीं करती, और वो बहुत ज़्यादा नीचे जो चला गया। लेकिन जब हम ये बात करते हैं ना सिमल के हम वेस्ट से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं और वेस्ट से जो इन चीज़ें हम ले रहे हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे पास अब हम सिर्फ PTV नहीं देख रहे, अब सिर्फ हम जो है वो फ़ोन नहीं कर रहे, अब हम इंटरनेट के ऊपर बैठे हैं, हम एक ग्लोबल विलेज में जो है वो रह रहे हैं, और उसमें हर चीज़ हर किसी की एक्सेस में जो है वो बिल्कुल सही, और आप वहाँ से चीज़ें सीखते भी हैं और उसको अप्लाई भी करते हैं अपनी लाइफ में। येस, लेकिन मैं फिर भी ये बात कहूँगी कि जो अल्टीमेटली तो आपके पेरेंट्स और आपके घर का माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि आपने उनको क्या दिया है। जब मैं ये बात बार बार कह रही हूँ कि बेसिकली आपकी पिछली जनरेशन ने कुछ अच्छे सेट नहीं किए हुए एग्जाम्पल्स रोल्स, हाँ, शादी के लिए, इसलिए आपकी जेंसीज जो हैं वो इस वक्त शादी करने के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। और अगर शादियां हो भी रही हैं कहीं पे, तो वो शादियां भी जस्ट ज़्यादा देर नहीं चल रही, वो चल नहीं रही है। अभी आप इवन बहुत सारी शादियां, मुझे याद है कि एक जो है ना पिछले दिनों में ही एक बच्ची आई, वो थी किसी मतलब KP की साइड से वो बच्ची जो है ना वो आई मेरे पास, और ये डॉक्टर थी वो, तो उसकी शादी किसी लड़के के साथ जो है ना होगी। अब वो लड़का जो था वो बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक था,
अपनी चीज़ों में। अब ये भी क्योंकि अब आपको ये आइडेंटिफिकेशन हो गई हुई है ना कि यार ये टर्म्स तो मिल मुझे गई हुई हैं। मुझे मतलब ये अटेंड ही नहीं कर रहा, या मेरी इंसल्ट बहुत ज़्यादा हो रही है, ये है वो है। अच्छा, वो उसने वो इस तरह का थोड़ा सा था, तो उसके बाद वो कहीं उसने जाना था दूसरे सिटी में, वो चला गया। दूसरे सिटी में जाने के बाद ही डिड नॉट गेट बैक टू हर, मतलब वो एक हो गई। अब औरतें ये चीज़ें जो हैं, या ये वाली जनरेशन जो इस चीज़ को बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई करती है कि भाई टॉक टू मी, मसला है मुझसे बात करो, मुझे इस तरह करने की जरूरत नहीं है कि दिल में रखो और अंदर ही अंदर चलाते रहो, मुझे पता नहीं करो कि मैं गेस कर लूंगी कि तुम क्या कह रहे हो। तुम समझने की, जैसे हमें सिखाया जाता है ना, समझने की कोशिश करो। ये लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे बिकॉज दे आर राइट अबाउट इट। व्हाई टू हिट एंड ट्रायल यार, आपको मसला है, गेट स्ट्रेट कि मुझे ये मसला है तुमसे, मेरे में हिम्मत होगी मैं उसको दूर कर लूंगी, मेरे में हिम्मत होगी मैं उसको इम्प्रूव कर लूंगी, मेरे में हिम्मत होगी तो मैं बताऊंगी कि मेरा ये मसला क्यों हो रहा है। लेकिन अगर आप मुझे बताएंगे नहीं, जेंजीज ये कर रहे हैं बेसिकली, वो कहते हैं कि जी टॉक टू मी, आप मुझे इस तरह नहीं ट्रीट कर सकते कि मैं कोई, यू हैव टू गिव देम रीजंस, आपको रीजनेबल होना पड़ेगा, और आपको इक्वालिटी अंधी मोहब्बत इनके ऊपर नहीं चल रही है। इक्वालिटी, मेरे से मोहब्बत करती हो तो ये करो, मेरे से प्यार करते हो तो ये करो, वो नहीं चल रहा। आप इक्वालिटी पे चलेंगे और इक्वालिटी में फिर दोनों मियाँ बीवी या दोनों जो भी पार्टनर्स हैं, उनकी शेयरिंग भी इक्वल है, उनकी हर चीज़ जो है वो उसी तरह से चल रही होती है। और कम्युनिकेशन जो है वो अब लोग टॉलरेट नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को कि आप मुझे सही है, कम्युनिकेशन गैप जो है वो टॉलरेट नहीं किया जा रहा, और वो किया भी नहीं जाना चाहिए। इफ़ यू नीड समथिंग फ्रॉम योर पार्टनर यू शुड टेल इट। कोई बंदा खुदा थोड़ी है कि यार आपके दिल में घुस के समझ जाएगा कि आपको क्या चाहिए। आप प्लीज उस बंदे के ऊपर ये रहम करें और अपने रिलेशनशिप को फोकस करें, कुछ भी जो है वो आप शेयर कीजिए। अच्छा तायरा, जैसे अभी आप बात कर रही हैं कि जेन ज़ी दे आर मोर क्लियर इन कम्युनिकेशन और उन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए या क्या नहीं चाहिए। हम मिलेनियल्स थोड़े से कंफ्यूज थे। अब जो लोग शादी कर रहे हैं या करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, वो एक अलग मैटर है। अब इसमें लॉयल्टी का एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है कि क्या ये लोग लॉयल हैं, जेन ज़ी अपने पार्टनर्स के साथ लॉयल होंगे, इनको लॉयल्टीज़ के इश्यूज़ हैं या नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने ओपन रिलेशनशिप्स का जिक्र किया तो वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। वो ये होता है कि आप किसी के साथ कमिटेड नहीं हैं, आप एक से ज़्यादा लोगों को डेट कर सकते हैं और कोई एक दूसरे के ऊपर एतराज़ नहीं करेगा। और यकीन जानिए कि हमारे AO लेवल से शुरू होकर, मैट्रिक से शुरू होकर यूनिवर्सिटी तक इट हैज बिकम वेरी कॉमन, व्हिच इज वेरी अलार्मिंग। इवन शादियों में भी है, शादियों में भी। तो ये ओपन रिलेशनशिप शादियों में भी ये मुझे कभी कभी बड़ा मेरा वो एकदम से खिंचता है दिल, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल। लॉयल्टी कहाँ स्टैंड करती है फिर इनके लिए? अच्छा, अब अभी देखो, ये जो है ना, फिर से मैं ये कहूँगी कि अभी जो जेंजीज हैं ना, आप देखोगे उनके मतलब वो ग्रुप्स में स्टडी करते हैं, लड़के और लड़कियां बैठ के पढ़ रहे होते हैं। उनमें से कुछ उनके दोस्त होते हैं, कोई एक आध उनका पार्टनर होता है या फ्रेंड होता है, या आई एम सॉरी सुनने वालों को बड़ी बुरी लग रही होंगी चीज़ें, और लगेंगी भी, बिकॉज शायद उनको लग रहा है शायद हम डेटिंग को प्रमोट कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं हम पार्टनरशिप रिलेशनशिप को प्रमोट कर रहे हैं। नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट जो आज एग्जिस्ट करता है, आज एग्जिस्ट करता है और आप खामोश हैं।